जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी विनोबा भावे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं रिति और तन्नू। दोनों को 23 लाख और 17 लाख का पैकेज मिला है। तो देखिए, विनोबा भावे की लड़की हज़ारीबाग से 23 लाख और 17 लाख का पैकेज लेके जॉब करने जा रही हैं। लोग समझते थे कि हज़ारीबाग की लड़कियां या फिर लड़के जो इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ से, उनकी जॉब नहीं लगती है, प्लेसमेंट नहीं होती है, वो क्या पढ़ाई होते हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन जो पैकेज इन्हें मिला है वो बड़े बड़े आईआईटी से जो लोग करते हैं, एनआईटी से जो लोग करते हैं, उन्हें भी मिलता है यही पैकेज। आइए जानते हैं सबसे पहले रीति से और तनु से कि उन्होंने ये कीर्तिमान कैसे किया, ये कमाल कैसे किया, इतना बड़ा पैकेज कैसे मिला और क्या सोच रही हैं वो। उसके बाद हम लोग यहाँ के डायरेक्टर जो हैं, यहाँ के फैकल्टीज़ जो हैं, उनसे कि लड़कियों को इतना बड़ा पैकेज लेना। तो मेरे साथ हैं रिति। रिति, बहुत बहुत सबसे पहले बधाई आपको कि वॉलमार्ट जैसे बड़ी कंपनी में आपका जॉब लगा है और हज़ारीबाग से ही पढ़ाई किया आपने और इतना बड़ा कंपनी, क्या आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर दिया था? एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं था, बट ये था कि स्टार्टिंग से ही एम था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। बिकॉज वो थिंकिंग हो जाती है कि नहीं, छोटे जगह से इंसान उतना अच्छा कर नहीं सकता है। तो हमेशा से वो थिंकिंग थी, वो हमेशा एक पुश मिला। प्लस कॉलेज में आए तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती थी हमारी, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती थी, जिनकी वजह से इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। क्योंकि इंटरव्यू में आपका सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर कर जाता है। लोगों को लगता है कि टेक्निकल नॉलेज बहुत मैटर करता है, बट उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स वगैरह भी मैटर कर जाता है। तो ये सब चीज़ में कॉलेज से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। तो किस कंपनी में काम लगा आपको और क्या काम करेंगे आगे जाके? हाँ, तो मेरा आपका डिपार्टमेंट क्या था ये भी बताइए। हाँ, तो मेरा अभी तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैं हूँ और मेरा प्लेसमेंट हुआ है वॉलमार्ट ग्लोबल टेक में। तो वॉलमार्ट ग्लोबल मेरा अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पोजीशन पे अच्छा। अभी सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मैं वहीं पे इंटर्नशिप भी कर रही अच्छा, थी। तो मतलब इतना ज़्यादा पैकेज अचानक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, क्या आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है या फिर क्या स्किल आपके अंदर है जो? तो बेसिकली हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसमें बेसिकली हमारा फोकस होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है। अगर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर दिया जा रहा है हमें, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बेसिकली उस पर हमारा टेस्ट होता है। तो हमारे इंटरव्यूज़ में भी जनरली क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा डीबीएमएस वगैरह से क्वेश्चंस रहते थे, ऑपरेटिंग तो करते थे। आपको तो कम्पीट करने के लिए और भी कॉलेजेस से होंगे, जैसे आईआईटीज़ के लड़के भी भरे होंगे, उसमें एनआईटी के लड़के भी भरे होंगे, लेकिन आपने विनोबा भावे से करके निकाल दिया। क्या अलग पढ़ाई हुई यहाँ पे या फिर आपका मेहनत ज़्यादा था? कोई अलग पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि जो रिसोर्सेज से मैंने पढ़ा वो सबके लिए अवेलेबल थे। मतलब मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी पढ़ाते थे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग जाके पढ़ा था। जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसी से तो पढ़ाई की मतलब थी। वो जहाँ नौकरी करते हैं तो वो ये सब नहीं देखते हैं कि किस कॉलेज से आप आए हैं? हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे, और ये भी देखने को मिलता है कि लाइक मेरी टीम में 2-3 लोग हैं जो कि आईआईटी से हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ पे वैसी कोई हायरार्की नहीं है। तुमको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है कि तुम किसी भी कॉलेज से हो, तुम्हारा अगर स्किल बहुत अच्छा है तो यू वुड बी गेटिंग एन इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम तो एवरीवन। देखिए, रीति को 23 लाख का पैकेज मिला और मेरे साथ तनु है। तनु बहुत खुश नज़र आ रही है, लगता है आप। क्या हुआ, कैसे आपने ये जो हासिल किया, ये जो जॉब हासिल किया? लग रहा था कि जब शुरू में ज्वाइन करेंगे इंजीनियरिंग तो यहाँ से इतना बड़ा पैकेज के लिए सिलेक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि कॉलेज से जनरली मतलब इतना हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं रहता है। कोई भी हाँ। कॉलेज से जनरली गवर्नमेंट कॉलेज, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज रहती है, तो उतना हाईएस्ट पैकेज रहता नहीं है। तो शुरू में पता नहीं था, बट एक्टिव रहना होता है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना होता है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, जैसे लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव रहना पड़ता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। तो उस पर फिर फॉर्म बनते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो फिर बहुत लोग हैं जो आईआईटी से हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से हैं, वो लोग उन लोगों का पढ़ के कि जब ये कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके पता चला कि डिफरेंस नहीं है। कुछ कंपनीज़ है जिनमें बैरियर होता है कि हम कॉलेज के हिसाब से करेंगे नहीं, डिस्क्रिमिनेट, बट कुछ कंपनीज़ है जो नहीं करती हैं डिस्क्रिमिनेट। तो जो कंपनीज़ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं उनमें अप्लाई करना है और फिर वैसे एग्ज़ाम्स देना है। तो आपका ब्रांच क्या था यहाँ पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, दोनों का आईटी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़्यादा डिफरेंस है? हाँ, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आप जो जॉब करेंगे वो इसी फील्ड पे जॉब करेंगे, आईटी हाँ, फील्ड? बिल्कुल। मेरा कंपनी है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, और हमारा काम भी वही है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मेरा रोल भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना आप लोग सीख जाते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद? नहीं, बेसिकली आपसे शुरू में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करो। आपको हायर ही किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे, कि क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग टीम टेक स्टैक रहता है। आप ये बता दो, आप ये बता दो, तो एक कॉमन चीज़ रखा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने अच्छे हो वो बस टेस्ट किया जाता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो तो आप सब कर लोगे, तो उसी के बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। तो
प्रीति और तनु से हम लोग आएंगे, वापस फिर से बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि वो कितना खुश हैं, क्या अब स्टूडेंट्स लोग यहाँ के प्लेसमेंट को देखकर और प्रेरित हो रहे हैं करने के लिए, ताकि उन्हें भी इंजीनियरिंग करके पास करेंगे तो 15,000 20,000 25,000 की नौकरी लगती है, लेकिन यहाँ तो पैकेज बहुत ज़्यादा है। ये कैसे हुआ, सर से जानते हैं। सर सबसे पहले बहुत बधाई आपके कॉलेज की, जो लड़कियाँ हैं जो कमाल कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसी तरह का अगर चला तो पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये न्यूज़ कवर करने के लिए हम लोगों के पास आए हैं, और तनु कुमारी और ऋतिक दोनों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यही हमारे फ्लैगशिप हैं और दूसरे विद्यार्थी के लिए ये एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे। हमारा कॉलेज तो 2009 से चल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में ये बहुत इन्फेंट स्टेज में था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब हम मैच्योर की स्थिति में हैं, जो कि हमारे रिज़ल्ट बता रहे हैं। ये 2 विद्यार्थी हमारे केवल नहीं है जिनको प्लेसमेंट हो रहा है, लगभग 80 to 90% हमारे विद्यार्थी पूरी तरह से प्लेस हो रहे हैं। पिछले 2 साल का अगर हम लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो हमारे 90% से ऊपर विद्यार्थी का प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, इन दोनों का जो प्लेसमेंट हुआ है वो रिमार्केबल है, इसमें हम लोगों की बहुत खुशी है। पूरे यूसेट टीम इसमें खुश है। ये आप तो शुरू से शायद देख रहे हैं, जब से ये कॉलेज बना टाइम प्लेसमेंट होता था, और बात है कि एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला हम लोगों का जो वर्क था कि किस तरह से इन लोगों के स्किल की बात की जाए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग गेट में भी अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, और इन लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके साथ ही साथ जैसे CTS हो गया, TCS हो गया, और भी जो सर्विस कंपनीज हैं उसमें भी बच्चे जा रहे हैं, प्लस कोर ब्रांचेज में जो आपकी कंपनियां हैं वहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है। तो प्रयास दोनों तरफ से, हमारे विद्यार्थी बहुत ही प्रतिभावान हैं, अवसर की आवश्यकता है, और आज के डेट में ये प्लेस कहाँ है ये मैटर नहीं करता, आपके पास कंटेंट क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल सेट क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इन लोगों ने साबित किया। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही अरुण जी ने कि आपके पास स्किल है, तो भावे के बच्चे जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मेरे साथ एक और सपोर्ट रहता है फैकल्टियों का और स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इन दोनों को कि इतने अच्छा पैकेज की, जो इन लोग के जूनियर स्टूडेंट हैं इनसे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो लोग भी और इस प्लेसमेंट का प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके आने वाला बैच में वो होगा। तो इन लोग से भी मोटिवेशन लेके और अच्छा प्लेसमेंट को बेहतर करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। ये लोग आपका मतलब हेल्प करने के लिए आगे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए प्रीति से मैं कहा था, ये रीति और सन्नू से फिर से बात करूंगा, जानूंगा कि अब ये लोग आगे जाएंगी तो इनका एम क्या है। आखिर इतना पैकेज तो मिल गया, लेकिन क्या इसमें संतुष्ट रहेंगे कि आगे कुछ और करना है? क्या है तुम्हारा एम? इंजीनियरिंग से पहले क्या था और अब जॉब लगने के? सब बच्चों की तरह यही था कि कहीं प्लेसमेंट हो जाए। कभी नहीं सोचा था कि इस स्ट्रीम में जाना है या इसमें, बस वो था कि एक प्लेसमेंट हो जाए। बट जैसे जैसे मतलब एक्सप्लोर करना शुरू किया, वैसे वैसे जब इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो नहीं था कि नहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत मन लग रहा है, जिसमें लाइक आई एम एंजॉइंग इन। और अब चूंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चली गई हूँ, अब मुझे पता चला है कि नहीं, जो अभी तक पढ़ाई की वो तो थी, लेकिन अभी बहुत कुछ नया है जो एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखनी बाकी है। तो अभी तो है कि उन नई चीज़ों को अच्छे से सीखूं, और जिस कंपनी में हूँ एटलीस्ट उस कंपनी के लिए अभी तो एसेट बन जाऊँ। बिल्कुल। जैसे कोई भी कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है कोई पहला कंपनी, तो इतना ज़्यादा पैकेज, तो वो लोग फिर स्ट्रगल करते हैं और मेहनत करते हैं, जाते हैं। लेकिन आपको तो पहले से ही पैकेज ठीक ठाक मिला है, उसके बाद क्या एम है? मतलब पैसा कमाने का एम तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आगे क्या करेंगे फ्यूचर में? 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं, कैसे करती हैं? तो आगे का तो यही है कि मेरा थोड़ा स्टार्टअप का खामियां है, क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरा वही है कि वहाँ से एक्सपर्टीज़ गेन करके अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूँ। मतलब खुद का एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। अपने हर एक स्किल्स को जानना, अच्छे ना हो तो हर स्किल को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और आज को बहुत
इजी ही मानते हैं, बट जॉब देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा वही एम है कि अगर मैं किसी को जॉब दे पाऊँ, तो इसीलिए मेरा एम है कि मैं रूटीन होता था, एक नॉर्मल एवरेज पढ़ाई करने का तरीका होता है, आपका क्या अलग था? या फिर कितना पढ़ाई करना पड़ा इंजीनियरिंग पास करने के लिए 4 साल, क्योंकि आप फाइनल एग्जाम भी अभी देने वाली हैं, तो कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और कितना एक्टिव होना पड़ता है? क्योंकि आपको अगर नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है तो इतनी बड़ी कंपनी तो फ्री में हायर तो करेगी कि नहीं, आपका नॉलेज को वो यूज़ करके उससे ज़्यादा पैसा कमाएगी, तब तो आपको इतना पैसा दे रही है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है, उसने देखा है। वही क्या अलग है हर दिन का रूटीन में, या फिर एग्ज़ाम देने के तरीके में, लिखने के तरीके में क्या अलग था? अलग मतलब अलग मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये था कि जैसे मैं जब क्लासेस करने आती थी तो मैं कोशिश करती थी कि उन क्लासेस में अटेंटिव रहूँ। तो उसका क्या बेनिफिट हो जाता था कि फिर उन चीज़ों को बाद में पढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसी टाइम में अटेंटिव थी। तो क्लासेस का तो वो नॉर्मल रूटीन में अटेंटिव रहती थी, तो वो सेमेस्टर्स का उसी में कवर हो जाता था। और जब बाकी एक्स्ट्रा होता था तो जॉब के लिए फिर प्रिपेयर कर लेती थी। क्या करते थे? हाँ, तो जॉब के लिए बेसिकली जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहा है तो 2-3 चीज़ें होती है जो बहुत मैंडेटरी होती है। सबसे पहली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि सॉफ्ट स्किल है। दूसरी चीज़, आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज में 2-3 एरियाज है जो कवर होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से इंसान का अच्छा हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आप कंपनी में जाते हो तो बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस होता है, तो आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, तो उसकी पढ़ाई होती है। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कैसे वो सिस्टम काम कर रहा है, उसकी पढ़ाई। तो ये सारी पूछी जाती है। तो मेरा था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पे तो फोकस करूंगी, लेकिन इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत मैंडेटरी थे। तो बहुत बढ़िया। तो किस तरह से एक्सप्लेन किया रीति ने, आप बताइए तनु, आपने कैसे किया इसको, कैसे एग्ज़ाम के अलावा? एग्ज़ाम का एज सेड बाय रीति, तो क्लास में अटेंटिव रहना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप अगर क्लास कर रहे हो, यू हैव टू अटेंड द क्लास, तो आप क्लास फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात है एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का, तो फिर स्टार्ट करो बेसिक्स से, आप लैंग्वेज को एक चूज़ करो फिर पढ़ो। वो डिपेंड करता है, अगर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है तो आपको डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। जैसे आपको अगर गेम डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए फिर अलग होता है। और अगर आपको इधर का प्रिपरेशन करना है प्लेसमेंट्स के लिए, तो फिर अलग होता है। बिल्कुल। तो आपने कैसे किया? मेरा जनरली टारगेट कर लेना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम आना चाहिए, सारा एल्गोरिथम्स आना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा कोर सब्जेक्ट्स आ जाता है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अच्छा है, बट आप जा रहे हो कंपनी में काम कर रहे हो, सिस्टम के साथ काम करोगे, तो यू शुड बी अवेयर विद देम। मतलब आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे काम करती है, डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, डेटा कैसे स्टोर्ड होता है, ये सारा चीज़ कैसे हैंडल करना है डेटा को। कितना हेल्प मिल जाता था आराम से? हाँ बिल्कुल, हेल्प तो मिला कॉलेज से, नो डाउट। सबसे बड़ा हेल्प हमको मिला है यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से, जो कि मेरे लिए हमेशा मतलब मेरे लिए था कि लाइब्रेरी में जाके बैठना है, वहाँ पढ़ना है। मतलब एक एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे। हाँ, अगर आपके आसपास लोग बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक पुश मिलता है कि अगर आप 5 घंटे पढ़े और सामने वाला 7 घंटे पढ़ रहा है, तो यू विल बी पुश्ड कि हम भी 8 घंटे पढ़ें। एक कॉम्पिटिटिव नेचर बनता है। तो ये एक सवाल रह गया, कॉलेज आने से पहले, विनोबा भावे ज्वाइन करने से पहले, क्या आप लोग का ड्रीम रहा हुआ कि आईआईटी पढ़ते हैं, कहीं ऐसा पढ़ते हैं? अब तो वो मलाल है कि नहीं? ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है कि आईआईटी कॉलेज मिले। ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है। लोग इसलिए मतलब एक मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है आईआईटी। तो लेकिन क्यों वहाँ के बच्चे पढ़ के अच्छा प्लेसमेंट करते हैं इसलिए, लेकिन आप लोग का तो अभी यहीं पे हो गया है, तो क्यों ये मलाल है कि खत्म हो? नहीं, मलाल जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे 70 to 80% लोग आईआईटी एनआईटी के ही हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के हैं। तो वहाँ पे अगर अब हम उन लोगों के साथ हैं तो फिर अब कोई मलाल नहीं है कि हम आईआईटी से क्यों नहीं पढ़े। बट स्टार्टिंग में होता है कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, आईआईटी जैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, ऐसे दोस्त एग्जांपल सेट करेंगे तो यही शायद आईआईटी जैसा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। मतलब वो आईआईटी नाम मतलब वो तो बस ऐसे ही है ना, डिपेंड तो इन्वायरमेंट करता है कि लोग कैसे, लोगों से आईआईटी बनता है, आईआईटी से और बनाना भी चाहिए। तो हमको लगता है कि ठीक है, मतलब अब लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं तो फिर ये कम्पीट करेगा अच्छे कॉलेजेस को। तो देखिए किस तरह से हज़ारीबाग विनोबा भावे की लड़कियां जो है कमाल कर रही हैं। 23 लाख का पैकेज और 17 लाख का पैकेज लाकर अब पुणे में और बेंगलोर में जाकर आईआईटी कंपनीज़ में जॉब करेंगी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब यहाँ के छात्र जिनको ऐसा लगता था कि यहाँ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छे पैकेजेस यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, और किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग आए थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 2 लड़कियों से बात कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैकेज आया है भी थे, और उनसे भी जाना किस तरह से जो इन्वायरमेंट है एक छोटे से शहर विनोबा भावे में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला कुछ साल पहले,
और अब IITs जैसे कॉलेजेस, NIT जैसे कॉलेजेस को टक्कर दे रहा है प्लेसमेंट के मामले में, क्योंकि BIT मिश्रा या BH पाते हैं। सबको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को तो मिलता है, तो यहाँ से भी मिल रहा है। उम्मीद है आगे जाके विनोबा भावे और अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।